हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रानू रतन ऑफिशियल। तो गाइज़, कैसे हो आप? और आई नो बहुत दिनों बाद, मतलब 1 साल से भी ऊपर हो गया, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। और ये ब्लॉग मैंने बनाया था कि मेमोरी के लिए, जब भी मैं ब्लॉगिंग का सोचूंगी या फिर ब्लॉग डालूंगी तब डाल दूंगी। तो ये है 13 सितंबर 2023 का, जब मेरा मैटरनिटी बेबी वाला शूट हुआ था। शायद मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं वही बता रही हूँ आपको। तो गाइस, यहाँ पे लगभग मेरा 8वां महीना था, जब गुड़िया पेट में थी तब 8वां महीना था, तब मैंने ये शूट करवाया था। और सारे शूट मैंने गाउन में ही करवाए थे। कैसे क्या रहा, कितना खर्चा है, ये सारा मैं एक अलग से ब्लॉग लेके आऊँगी। और मैं किस रीज़न से इतने दिन ब्लॉग, मतलब वो तो आपको पता चले क्या होगा, लेकिन क्यों नहीं ब्लॉगिंग की, ये सारा भी मैं आपको बताऊँगी। और यहाँ पे इनकी भी ड्रेसें डिसाइड थी, लगभग हमारा मैचिंग मैचिंग था, लेकिन इतना हो नहीं रहा था, 19-20 चल रहा था। तो यहाँ पे हमने जगह डिसाइड कर रखी थी, एक इमेजी का होटल है चित्तौड़गढ़ में, हम वहीं शूट पे गए थे। और यहाँ पे जो पार्लर वाले आंटी हैं और उनके साथ जो काजल दीदी हैं वो भी आए थे साथ में। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मेरे को ड्रेस चेंज करनी थी। यहाँ पे हमने सोच रखा था कि 2 या 3 ड्रेसों का शूट यहीं करवा देंगे। तो मेरी 2 गाउनों का शूट हुआ था यहाँ पे। होटल देखो, अच्छी है ना, लोकेशन बहुत अच्छा है। और जिसने मेरी इंस्टाग्राम पर रील देखी उनको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो। और मेरी ये वाली पिंक जो गाउन है कैसी लग रही थी आप लोगों को? मैंने क्या 3-4 जो ड्रेसें थी, मैंने तीनों चारों गाउन ही रखी थी। क्योंकि इस टाइम है ना, साड़ी में अच्छा नहीं लगता। फिर अपन जैसे सामने से कोई देखता है तो थोड़ी शर्म सी भी आती है, ठीक है। और मैंने शूट इतना लेट इसलिए करवाया था कि मेरा पेट के इतना दिख नहीं रहा था, दिखा नहीं था 6-7वें महीने तक। तो इसलिए मैंने लगभग 7वें महीने के बाद करवाया था। और इतनी शर्म आ रही थी ना, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना, सच में। मतलब माँ बनने की खुशी बिल्कुल अलग होती है। और ये जो पल है ना, बिल्कुल ही क्या बोले यार इसके लिए। तो गाइज़, यहाँ पे हमें बताया जा रहा था कि ऐसे करो वैसे करो, तो वही चल रहा था, रील बनी थी, फ़ोटोज़ है हमारे पास। और इस दिन है ना, मौसम इतना ख़राब था, मतलब उमस हो रही थी, ठीक है। ये जो मेरा मेकअप देख रहे हो, पूरा पसीने में, पसीने के साथ निकल रहा था। ये शूट हो गया था, अब हम जा रहे थे सेकंड शूट के लिए। मतलब पहले ड्रेस चेंज करनी थी तो हम अंदर जा रहे थे। और हस्बैंड का भी दूसरी ड्रेस पहनी थी उनको भी, तो वो भी ड्रेस लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे आंटी बोल रहे थे कि अब वापस से थोड़ा सा टचअप करना पड़ेगा, मेकअप तो सारा निकल गया है। और यहाँ पे मेरी दो ही ड्रेसों का शूट हुआ था। क्योंकि मतलब ना, इस टाइम अपन परेशान हो जाते हैं, इतना नहीं हो पाता है नॉर्मल। ऐसे दिन नॉर्मल होना तो ठीक है, और फिर भी मैंने एक दिन में मतलब 4 ड्रेसें चेंज की थी, बहुत ही होता है। तो ये वाली ड्रेस इतनी अच्छी लग रही थी ना, स्काई ब्लू वाली ड्रेसें तो मुझे तीनों चारों बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। आप लोगों को क्या पता, रील में देखी होगी आपको ग्रीन पिंक ये ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन सामने से ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे हम सेकंड शूट करवा रहे थे, वो इधर गेट के सामने वगैरह जो भी हैं। और उसके बाद हम आ गए थे वापस से पार्लर पर। जो थर्ड शूट था वो हमने गार्डन में करवाया था। तो ये देखो, यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है ना। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं गार्डन में। और ये गार्डन है ना, लगभग पार्लर के पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए हम मतलब यहीं कर। और उसके बाद यहाँ गार्डन में शूट हुआ था। फिर चौथी ड्रेस बेबी पिंक कलर की थी, उसका शूट मतलब शूट ही नहीं करवाया था मैंने, इतनी ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने पार्लर पे ड्रेस चेंज करके मेरे फ़ोन से ही फ़ोटो क्लिक कर दिए थे मैंने। और उसके बाद हम घर गए थे, शाम को 6 बज गई थी। और यहाँ पे ड्रेस यूज़ जो भी रील फ़ोटोज़ सब लिए, इतनी थक गई थी ना, लेकिन एक अलग ही मेमोरी हो गई। आप लोगों के लिए भी मैंने इसलिए व्लॉगिंग की थी उस टाइम पे। मैंने कहा ठीक है, जब भी टाइम आएगा तब शेयर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना।